नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हमारा जो धुरंधर से चल रहा था झारखंड जीके के लिए, आज जो है, आज प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है? तो चलिए टॉपिक वाइज़ हम लोग पढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो राष्ट्रीय आंदोलन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक हम लोग पढ़ पाते हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है? चलिए, थोड़ा क्लास लंबा होगा ना, 20 से 20 मिनट कम से कम ज़रूर होगा क्लास ये। ठीक? तो आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा इसका? तो पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, पता है कहाँ पे? टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सवाल देखिए, पहला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया? पूछा, 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया? तो कहाँ पे किया था बताइए तो ये किया था आपका रोहिणी। रोहिणी कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है देवघर में। ठीक है, चलिए। दूसरा है, रोहिणी विद्रोह यानी 12 जून 1857 के बारे में क्या सत्य है? सो पूछा है। इस विद्रोह का आरंभ घुड़सवार सैनिकों ने किया, ये भी सही है। विद्रोह के हमले में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मारे गए और मेजर मैकडोनाल्ड व असिस्टेंट डॉक्टर ग्रांट घायल हुए, क्या ये सही है? बिल्कुल। हमलावर विद्रोहियों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें फांसी दी गई, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए सवाल, सवाल है कि सुमेलित करना है कि रोहिणी कहाँ कब हुआ था, भाजपा में कब हुआ था आंदोलन, और ठीक है, और मान रांची में कब आरंभ हुआ था, मानव में कब हुआ था, ये आपको पूछा है। तो चलिए इसको बताते हैं कि एक पूछा है, तो ये पूछ रहा मिलाइए। तो ये जो है कौन सा हो जाएगा? रोहिणी 12 जून हो जाएगा, ये हजारीबाग 20 जुलाई हो जाएगा, रांची 2 अगस्त हो जाएगा, मानभूम 5 अगस्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको भी इसको भी मिलान करना है, मिलाना है। ठीक है, सही मिलान करें। ये पूछा है, रांची, मानभूम, सिंहभूम, पलामू, ये सब क्या है? विद्रोह आरंभ होने की तिथि अभी हम आपको बताया था ना। देखिए, रांची यहाँ लिखा हुआ है, तो यही सवाल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। रांची 2 अगस्त। ठीक है, कब हुआ था रांची में? तो 2 अगस्त को हुआ था ये रांची में। और मानभूम में 5 अगस्त, सिंहभूम में 3 सितंबर और पलामू में 26 सितंबर। यानी इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। कब कब रांची में? 2 अगस्त, मानभूम में आपका 5 अगस्त और सिंहभूम में 3 सितंबर और पलामू में 26 सितंबर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, डोरंडा छावनी में तैनात सैनिकों जिन्होंने रामगढ़ और रांची में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिया था, थे वो कौन थे? बताइए तो। जोरंडा छावनी में तैनात सैनिक जिन्होंने रामगढ़ एवं रांची में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिए थे, उसका नाम था ये जमादार माधव सिंह, ना सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जयमंगल पांडे, ये तीनों थे। ठीक है, चलिए। चतरा की लड़ाई 2 अक्टूबर 1857 के संबंध में क्या सत्य है? चतरा की लड़ाई जो हुआ था, क्या सत्य है? तो इस लड़ाई में जमादार माधव सिंह, नागवंशी ठाकुर, विश्वनाथ सहित नागवंशी ठाकुर के दीवान पांडे गणपत राय भागने में सफल हुए, तो ये सही है। इस लड़ाई में सूबेदार नादिर अली एवं सूबेदार जयमंगल पांडे पकड़े गए और उन्हें फांसी दी गई, ये भी बात सही है। ठीक है, इस लड़ाई में विलियम कैलन, पैट्रिक बर्क, जॉन एंड जॉन जेम्स, रियन, जॉन चार्ल्स डाइनन आदि अंग्रेज मारे गए, ये भी सही है। ठीक है, चलिए 1 सेकंड टाइम दीजिएगा।
चलिए, चतरा की लड़ाई बारे में पढ़ लिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ फांसी दी गई, बताइए। और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 कहाँ फांसी दी गई, तो ये फांसी दिया गया था रांची में। ठीक है, चलिए। 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कहाँ कहाँ भेज दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया, बताइए। तो ये भेज दिया गया था अलीपुर जेल कोलकाता, कहाँ पे, अलीपुर जेल कलकत्ता में भेज दिया गया। ठीक है, चलिए। नौवां सवाल है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे, तो क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे राजा अर्जुन सिंह। कौन थे, राजा अर्जुन सिंह। आगे देखिए। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, बताइए। तो किसने किया था, तो ये किया था नीलांबर शाही या पीताम्बर शाही, ये दोनों किए थे। कौन कौन, नीलांबर शाही और पीताम्बर शाही दोनों किए थे। अगला सवाल देखिए। किसे हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है, बताइए। तो किसे हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है, तो हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है किसको, तो ये कहा जाता है राम विनोद सिंह को, ये हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, की स्थापना कहाँ की गई, बताइए। बताइए आप लोग। तो गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं विदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, उसकी स्थापना जो है वो किया गया था आपका देवघर में। कहाँ पे किया गया था, देवघर में किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले, तो ये मिले थे, पता है कहाँ पे, रोहिणी ग्राम में मिला था। कहाँ मिला हुआ था, तो रोहिणी ग्राम में मिला था। किसे देशभक्त ने देशेर कथा की रचना, किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की, तो देशेर कथा की रचना जो है ये किया था सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा देशेर कथा की रचना किया गया था। ठीक है, चलिए। रोडा आर्म्स केस कलकत्ता के रोडा एंड कंपनी की दुकान से माउजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मुकदमा था। कौन, रोडा आर्म केस जो है क्या था, रोडा आर्म केस। देखिए एक कहा था कि कोलकाता के रोडा एंड कंपनी की दुकान से माउजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मुकदमा था। में दुमका के किस व्यक्ति की अभियुक्त बनाया गया था, तो दुमका में रोडा आर्म्स केस में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका वेदनाथ विश्वास और प्रभु दयाल मारवाड़ी को, ये दोनों को बनाया गया था रोडा आर्म्स केस में। ठीक है, चलिए। देवघर षड्यंत्र केस, देवघर षड्यंत्र केस 1927 में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो गिरफ्तार होने वाले एक क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, तेज चंद्र घोष, ये सभी थे किसमें, देवघर षड्यंत्र केस 1927 में। चलिए। गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के क्रांतिकारी थे। गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के क्रांतिकारी थे, तो कौन थे डाल्टनगंज के क्रांतिकारी, तो ये थे परमथ नाथ मुखर्जी और गणेश प्रसाद वर्मा, ये दोनों थे, परमथ नाथ मुखर्जी और गणेश प्रसाद वर्मा। किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नजरबंद किया गया था। किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नजरबंद किया गया था, तो नजरबंद जो किया गया था ये किया गया था अबुल कलाम आजाद को। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसने 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी, बताइए। निम्नलिखित में से किसने 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी, तो किसने रखा था, तो ये रखा था आपका
अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, चलिए। रोलेक्ट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में नेतृत्व किया। रोलेक्ट एक्ट 1919 का रांची में किसने नेतृत्व किया था? तो एक रांची में जो है ये किया गया था बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, ये दोनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, बालेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी 1919 का रोलेक्ट का नेतृत्व। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? तो पलामू का जो राजा है ये घोषित किया गया धनी सिंह खरवार को, यह राजा घोषित किया गया। ठीक है, चलिए। किसकी मध्यस्थता में 1928 ईस्वी में टाटा के मजदूरों की करीब 3 साढ़े 3 महीने लंबी हड़ताल समाप्त हो सकी? बताइए, किसकी मध्यस्थता में? तो ये 3.5 महीने का जो हड़ताल है किसकी मध्यस्थता में खत्म हुआ? तो ये खत्म हुआ था आपका सुभाष चंद्र बोस की मध्यस्थता में। सुमेलित करना है, ठीक है, सब मिलाना है, इसमें मिलाइए। बोल रहा है सरस्वती देवी कहाँ से थी? बताइए। तो ये तो सरस्वती देवी जो आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, ये हजारीबाग से थी। मीरा देवी ये गिरिडीह से थी। जामवंती देवी ये दुमका से थी। और कुमारी राजेश्वर सरोज ये पलामू से थी। फिर से पढ़ लीजिए, सरस्वती देवी हजारीबाग, मीरा देवी गिरिडीह, जामवंती देवी दुमका और कुमार राजेश्वरी सरोजदास पलामू से, आने की 1 2 3 4। सिमको हत्याकांड में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 65 आदिवासियों की मौत कब हुआ? सिमको हत्याकांड में सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने में से 65 आदिवासियों की मौत कब हुआ? तो 65 आदिवासियों की जो मौत है वो 1939 में हुआ। रामगढ़ अधिवेशन 19 मार्च 1940 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। रामगढ़ अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है 53वां। ठीक है, रामगढ़ में कौन सा अधिवेशन? 53वां अधिवेशन होता है ना। चलिए, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था? रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, इसकी अध्यक्षता। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की? तो समानांतर सरकार की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था श्रवण कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? श्रवण कुमार। कहाँ पे? श्रवण में किया गया था। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जिले से पलायन करने में सफल रहे? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण ने अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे? तो ये सफल रहे, बताइए। तो हजारीबाग जेल से। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया? तो किस जेल में नजरबंद किया गया? तो ये किया गया भागलपुर जेल में। चलिए, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो मानभूम झंडा सत्याग्रह जो है ये हुआ 1945 में। कब हुआ मानभूम झंडा सत्याग्रह? तो 1945 में। अब आता है झारखंड निर्माण आंदोलन। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन आप लोग पढ़े हैं? जी नहीं पढ़े तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हम बस इसका प्रैक्टिस सेट करवा दे रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 की स्थापना किसने की? बताइए, क्रिश्चियन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की? तो 1912 में। तो 1912 में जो इसकी स्थापना करने वाले थे ये थे आपका जे बार्थोलोमन। कौन? जे बार्थोलोमन जो है ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी के संस्थापक थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी के संस्थापक थे। तो ये थे कौन?
जुएल लकड़ा। कौन था? जुएल लकड़ा। किसान सभा 1930 ईस्वी की स्थापना किसने की? तो किसान सभा 1930 की स्थापना जो है ठेवले उरांव के द्वारा ये किया गया। किसके द्वारा? किसान सभा ठेवले उरांव के द्वारा। छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक थे। 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? थियोडोर सोरेन। कौन थे? थियोडोर सोरेन। संविधान सभा में छोटानागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? छोटानाग संविधान सभा में छोटानागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो ये थे आपका जयपाल सिंह थे इसके कौन थे सदस्य? आदिवासी नेता सदस्य, तो ये थे जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक थे। झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी 1950 संस्थापक का नाम है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह झारखंड पार्टी के तो कौन थे 1950 संस्थापक? तो ये थे जयपाल सिंह। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन था? 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका कौन? सुखदेव महतो। कौन था? सुखदेव महतो। अगला सवाल देखिए। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक थे। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक थे तो कौन है ये? तो बाबुल सुमरई ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 ईस्वी की स्थापना किसने की? बताइए। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की? तो ये जो है ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कार्तिक उरांव के द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला सवाल देखिए। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की किसने किया? तो ये भी यही है, दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, कार्तिक उरांव। हुल झारखंड पार्टी क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? हुल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के संस्थापक जो संस्थापना जो 1969 में हुआ था, ये जो है ये किया गया था आपका जस्टिन रिचर्ड के द्वारा हुल झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो 1973 के संस्थापक त्रयी में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है संस्थापक त्रयी में? तो आप जानते होंगे ये जो कौन कौन शामिल नहीं है। तो विनोद बिहारी महतो तो थे, शिबू सोरेन भी थे, एक क्यों नहीं जयपाल सिंह, इसका तो अलग था ना, ये नहीं थे। झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल यानी जैक का गठन कब किया गया था? तो जैक का गठन जो है 1995 में किया गया था, लेकिन अब बताना कब डेट? तो डेट 9 अगस्त 1995 को यह किया गया था। कब किया गया था? 9 अगस्त 1995 को। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के आर नारायणन कब हस्ताक्षर किए? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के आर नारायणन ने कब हस्ताक्षर किए? तो के आर नारायणन ने जो है 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए। कौन कब किया था? 25 अगस्त 2000 को। झारखंड का निर्माण कब हुआ? तो झारखंड का निर्माण जो है 2000 में हुआ। आगे देखिए। पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में .4 आया। क्या आया? अस्तित्व में आया। कब आया था? ये नहीं हुआ। पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। 15 नवंबर किसका जन्मदिन है? तो 15 नवंबर जो है ये बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। कब? 15 नवंबर को। इसी दिन क्या मनाते हैं? तो जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कुछ भी क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, किस तरह का चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सब आपको बताना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को फिर से झारखंडी जोहार।